आइए दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी 19 फरवरी को मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपदा प्रबंधन के वैसे 10 लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो 100% आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी इतना बता दें कि इसी 10 प्रश्न में से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और इस साल भी आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा और एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलता है। यानी 2 प्रश्न के उत्तर में आपको 4 अंक मिल जाएगा। बिल्कुल इस चैप्टर से, इस पाठ से जो है आपको बता दें कि लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आपके सामने 10 महत्वपूर्ण हम लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न होगा आपदा से आप क्या समझते हैं। यानी आपदा होता क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, या स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर बताना है। और चौथा प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यह बताना है। उसके आगे आपको बताने वाले हैं 5 नंबर प्रश्न की भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। बिल्कुल आप इस वीडियो को फुल देख लेते हैं, यानी शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो आपका 4 प्रश्न पक्का है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिख देना है। तो चलिए इसके आगे जो प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न की सुखाड़ क्या है, हमारे दैनिक जीवन में पड़ने वाले प्रभावों को बताना है। सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन में पड़ने वाले प्रभाव को बताना है। वही 7वां नंबर प्रश्न आपको बताने वाले हैं कि सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव के कारणों का उल्लेख करना है। और वही आपके पास 8वां प्रश्न जो होगा बाढ़ कैसे आती है, इसकी स्पष्ट करना है। और 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ आने की 4 कारणों को उल्लेख कीजिए। और 10वां नंबर जो प्रश्न है वह आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए। तो बिल्कुल यदि अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्त जो भी नहीं देखे होंगे वह बिल्कुल देख पाएंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न का उत्तर आपको बताते हैं कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो दिया गया है उत्तर में कि कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात यानी इमरजेंसी अचानक आ धमकती है, यानी आ जाती है और अल्प समय में ही जनधन की अपार क्षति पहुंचा देती है। बहुत कम समय में ही बहुत सारा नुकसान करके चली जाती है। ये हमें संकट की स्थिति में ला देती है और यह संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भयावह घटना आपदा कहलाती है। यानी ऐसी घटना जो अचानक आए और उसके आने के बाद बहुत सारे नुकसान हो जाए, इसे हम क्या कह सकते हैं, आप आपदा प्रबंधक कह सकते हैं। ठीक है, यानी आपदा से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल आप लोग एक एक प्रश्न को शुरू से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर फुल देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको दूसरा प्रश्न और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 2 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, यह स्पष्ट करना है। यानी आपदा प्रबंधन में सरकार की कौन कौन सी भूमिका होती है, यह स्पष्ट करना है। तो उत्तर दिया हुआ है कि आपदा प्रबंधन में सरकार की अहम भूमिका है। सरकार को संबंधित या क्षेत्र विशेष में आने वाली आपदा के पूर्व आशंका का ज्ञान होता है, अतः आपदा आने के पूर्व एवं आपदा आने के पश्चात दोनों ही स्थितियों के लिए सरकार द्वारा नीतिपरक एवं प्रशासनिक तैयारियां करना आवश्यक हो जाता है। इसके अंतर्गत वैकल्पिक संचार व्यवस्था, राहत कैंप की व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं अन्य कार्यों को करना शामिल होता है। बिल्कुल आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी लेकर और लिखकर याद कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप देखकर लिख सकते हैं। तो इसके आगे जो प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, वह आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में उदाहरण लिखना है, जो आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। बिल्कुल आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम पहला अंतर देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा होते हैं हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ का आ जाना, सूखा हो जाना, सुनामी पड़ जाना, भूस्खलन हो जाना या चक्रवात इत्यादि हो जाना। फिर आप दूसरा जो अंतर होगा मानव जनित आपदा, यह होता है वैसी घटनाओं जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों, जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों की हानि पहुंचती है, वो मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे
रेल मार्ग या युद्ध या आतंकवाद या महामारी या सांप्रदायिक दंगे इत्यादि जो होती है मानव जनित आपदा होती है। तो बिल्कुल 2 अंक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस दोनों को उत्तर लिख दीजिएगा, आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चौथा नंबर जो प्रश्न बताया था हुआ था आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्यों होती है यह पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इसकी उत्तर जो है दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक साधनों का नुकसान होते हैं। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर बिल्कुल इस प्रश्न को नोट करके याद कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक कर भी आप दोबारा देखकर भी याद कर सकते हैं। बिल्कुल इसी में से कोई 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 2 प्रश्न का उत्तर आपको देकर आना है। 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करना है। इससे बचने के लिए 2 उपाय भी बताना है और भूकंप क्या है यह भी बताना है। तो पहले हम भूकंप का परिभाषा जानते हैं। दिया हुआ है कि जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी को भूपटल से कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। इसके बचाव के निम्न उपाय है जिसमें से हमें 2 उपाय देना है। पहला है भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना, दूसरा है इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना यानी जानकारी देना और सूचना देना और जानकार बनाना। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सुखाड़ का हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन करना है। तो सुखाड़ जो होते हैं उसकी हमारे दैनिक जीवन पर निम्न प्रभाव होते हैं। जैसे हम लोग 1 नंबर में देख लेते हैं, दिया हुआ है सूखे से कृषि उत्पादन कम हो जाता है क्योंकि इसके कारण कहीं तो फसलें को बुआई नहीं हो पाती है या बुआई देर से हो पाती है। दूसरा है कि सूखा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ जाती है। और उसके बाद तीसरा जो है वह क्या है कि सूखे के कारण पशु चारे की कमी हो जाती है, सूखा के कारण पेयजल की कमी हो जाती है और इससे खरीफ फसल की बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को पॉज करके या दोबारा देखकर इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख करें। यानी सुनामी से आप क्या समझते हैं, इसकी बचाव के लिए आपको उल्लेख करना है कि कैसे बचा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। दिया हुआ है कि महासागरों के आंतरिक पृष्ठीय भागों में उत्पन्न हलचल को सुनामी कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे कि महासागरों के आंतरिक पृष्ठीय भागों में उत्पन्न हलचल को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्री तटीय क्षेत्रों में मानव, जीव जंतु, वनस्पति, मकान, उद्योग आदि के बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि 1 नंबर में इसकी जो उपाय है वह है समुद्री तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति को लगाना चाहिए। दूसरा है समुद्र तटीय क्षेत्रों में कंक्रीट के तटबंध बनाना चाहिए। और वही तीसरा है कि समुद्री क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके नोट करके भी लिख सकते हैं। बिल्कुल यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न की बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करना है। उत्तर हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है, साथ ही अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई कम आ जाती है और नदी तल के भरने के कारण जल का स्तर धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठने लगता है और नदी का तटबंध पर दबाव बढ़ जाता है। फलतः तटबंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है जिससे क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। तो चलिए हम इसी के साथ 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न की बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखना है। बिहार में बाढ़ आती है, इसकी 4 कारण देना है। तो 4 कारण आपके सामने दिखाई दे रहा है कि उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आती है। 2 में है नदियों में सिल्ट के जमने से तली की गहराई कम हो जाती है। और वही 3 नंबर जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है बिहार में नदियों मार्ग में परिवर्तित करती रहती है। और चौथा जो होगा उत्तर बिहार के मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल प्लावित होकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित करती है। बिल्कुल 10 नंबर प्रश्न भी हम लोग देखेंगे और वीडियो को कंप्लीट करेंगे। दिया हुआ है आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए। जब लग जाए तो क्या प्रबंध करना चाहिए यह पूछा जा रहा है।
तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में यह लोगों को बाहर निकालना एवं घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ठंड पानी डालना, बर्फ से सहलाना, वनील आदि का उपयोग करना, आग के फैलाव को रोकना, बालू और मिट्टी एवं तालाब के जल का उपयोग करना। यदि बिजली से आग लगी हो तो सबसे पहले बिजली का तार काट देना चाहिए। बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों का इस वीडियो में 1 से 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।